यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे कि कुछ भी ना कुछ चीज़ एआई से पूछते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जिमनी हो गया, या फिर और भी है, गोरक है। इस तरह से कुछ भी एआई टूल है जिससे आप पूछते होंगे कि हमको ये प्रॉब्लम हो गया है, इसका समाधान बताएं। ये चीज़ हो गया है, इसको कैसे ठीक करें। इसी तरह से एक 60 साल के आदमी थे, उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा कि मैं जो नमक खाता हूँ, जिसको टेबल नमक बोलते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड, वो जो आदमी ले रहे थे, उनको उसको नहीं खाना था, उसको कम करना था। जिसके लिए उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा कि हमको सोडियम क्लोराइड नहीं खाना है, हमारे खाने में कुछ ऐसा बताएं जिसको नमक को रिप्लेस कर दे। क्योंकि उसने को लगता था कि अगर इस नमक को हम रिप्लेस कर दें, इसके जगह कुछ ऐसा चीज़ खाएं जो कि नमक के समानता हो, ताकि उनका ब्लड प्रेशर या फिर अन्य तरह का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। क्योंकि ज़्यादातर तो ये होता है, जो बूढ़े आदमी होते हैं उनके अंदर तो ब्लड प्रेशर का ही समस्या होता है। तो अपने ब्लड प्रेशर को सही करने के लिए वो चैट जीपीटी से पूछे कि हमको इस तरह का नमक का उपयोग बताएं, उसके जगह कौन सा नमक लें कि जिससे कि ये नमक को रिप्लेस करके इसको हटा के वो चीज़ खाएं और स्वाद मुझे वैसा ही लगे। तो चैट जीपीटी ने क्या किया कि जैसे ये सारा चीज़ उसने डाला, तो चैट जीपीटी बोला कि ठीक है, हम आपको बताते हैं कि आपको सोडियम क्लोराइड नहीं खाना है, इसके जगह आपको लेना है सोडियम ब्रोमाइड, जिसका प्रयोग कहाँ पे होता है? स्विमिंग पूल में या फिर औद्योगिक जो सफाई होता है वहां पे सोडियम ब्रोमाइड का उपयोग होता है। ये सुझाव सुनने के साथ ही उसने क्या किया कि सोडियम ब्रोमाइड को इंटरनेट से मंगवाया और अपने भोजन में मिलाकर उसको खाना शुरू कर दिया। यानी कि सोडियम ब्रोमाइड अपने भोजन में मिलाकर खा रहे थे और जो सोडियम क्लोराइड थे उसको हटा दिए थे। जैसे कि NaCl जो होता है, हम लोग नमक खाते हैं, वो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम ब्रोमाइड नहीं होता है। उन्होंने 3 महीने तक उसका सेवन किया। किसका सेवन किया? सोडियम ब्रोमाइड का। अब इसके बाद उनके अंदर लक्षण क्या आने लगे? जैसे सोडियम क्लोराइड को छोड़ के सोडियम ब्रोमाइड खाने लगे, तो उनके अंदर ऐसा तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग हुआ होगा, शरीर में बहुत तरह का चेंजिंग होने लगा। तो देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्या चेंजिंग होने लगा। जैसे ही उन्होंने सोडियम ब्रोमाइड खाना शुरू किया, तो उसके अंदर क्या था कि सोडियम तो ठीक है, लेकिन जो ब्रोमाइड है वो शरीर में इकट्ठा होने लगा और इकट्ठा होकर वो टॉक्सिसिटी करने लगा। और जो सोडियम ब्रोमाइड शरीर में इकट्ठा हो रहा था, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमिज्म। ये जो है 19वीं और 20वीं सदी का रोग होता था पहले। अब जैसे ही ब्रोमिज्म उनके अंदर आ गया, यानी कि ब्रोमाइड का क्वांटिटी उनके अंदर इकट्ठा हो गया, तो उनके अंदर लक्षण आना स्टार्ट हुआ। जैसे वो कंफ्यूज रहते थे, उनको रात को नींद नहीं आता था, जिसको इंसोमिया बोलते हैं। बहुत ज्यादा उनको प्यास लगता था। जो स्किन है, स्किन पे लाल लाल धब्बे होने लगे। फेस पे क्या होगा कि मुहासे निकलने लगे। उनके अंदर एनेक्साइटी हो गया, या फिर साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम होता है, हेलुसिनेशन करने का मतलब कि आपको तो लग रहा है कि चीज नहीं है लेकिन फिर भी है, इस तरह का उनको लगने लगा। उन्हें कि साइकेट्रिक मेंटली एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब होने लगे। उनको कभी कभी ऐसा लगता था कि पड़ोसी उसको मारने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इस तरह का उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम होने लगा। और जब ये केस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उनको क्या हुआ कि करीब करीब जितना दिन वो ब्रोमीन का सेवन किए, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड का सेवन किए, उतना ही दिन उनको हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा। जैसे ही वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो वहां पे क्या हुआ कि उनके अंदर जो ब्लड का जो सैंपल लिया गया, ब्लड के सैंपल में उनको देखा गया कि क्या क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस था, जैसे कि क्लोरीन का मात्रा बहुत ज्यादा हो गया था, ब्रोमीन का मात्रा बहुत ज्यादा हो गया था। डॉक्टरों ने क्या किया कि उनका जो इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर में इनबैलेंस हुआ था, मतलब कि जिसका संतुलन बिगड़ गया था, उसके सुधारने के लिए इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड दिए और भी तरह का वो ट्रीटमेंट दिए, जिससे कि उनका 1 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह लगा था ठीक होने में। उसके बाद उनके में सुधार आना स्टार्ट हुआ, वो ठीक हो गए। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कुछ भी चीज, यानी कि खास करके हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज होता है, एआई से तो बिल्कुल नहीं पूछना है। क्योंकि वो कुछ बता देगा, आप उसको कर लेंगे कि मान के, कि सच मान के कि हाँ ये सही है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आया, वो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मेरे जो पास जो नॉलेज है, जो हम पढ़े हैं, उसके हिसाब से हम बताएंगे। एआई में क्या होता है, उसको कमांड दिया जाता है, जो कमांड उसको दिया गया, जैसे उसको दिया गया, तो उसके हिसाब से वो बताता है। अब ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि खास करके बिहार में, यूपी में, जैसे बोलता है कि हमको पेट झरझरी हो गया है, तब ये तो समझेगा नहीं। अब जो नॉर्मल आदमी लिख देगा, वो कुछ भी लिख के वहां से दे देगा, तो उसके सेवन कर लीजिएगा, फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। तो इसलिए एआई से सलाह लीजिए, उसको देखिए कि क्या है। लेकिन जो असली जो ट्रीटमेंट होता है, असली आपको जो ये सब चीज को ठीक करेंगे, वो एक डॉक्टर या फिर जो जानकार है इसके, उनसे सहायता लीजिएगा। अब ब्रोमिज्म होता क्या है, तो इस पे देखते हैं, क्योंकि ये उनको तो सोडियम ब्रोमाइड लेने की वजह से ऐसा हुआ था। तो अब देखते हैं कि ब्रोमिज्म क्या है। ब्रोमिज्म एक ऐसा चीज था कि जैसे 19वीं और 20वीं सदी में क्या होता था कि वहाँ पे कुछ कुछ खाने योग्य पदार्थ में, या फिर दवाई जो होता था सीडेटिव, जैसे नींद की गोली हो गया, तो इस तरह के, या फिर हेडेक की गोली हो गया,
तो उस तरह के दवाइयों में ब्रोमीज़ का सेवन उपयोग होता था। लेकिन उसका धीरे-धीरे क्या हुआ कि जैसे-जैसे उसको देखा गया कि इसको लेने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इस पे कोई रोक लगा दिया गया। तो इसीलिए कभी भी कोई भी चीज़ जो होता है इंटरनेट से इस तरह से देख के उसका सेवन बिल्कुल मत कीजिए। कहीं पे भी आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो तुरंत जाके अपने डॉक्टर या फिर कोई भी स्वास्थ्य विभाग वाले जो होते हैं, कोई दुकान पे हो गया या फिर फार्मासिस्ट हो गया, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गए, तो उनसे आप सहायता लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एआई से बिल्कुल सहायता नहीं लेना है। जानना है तो जान सकते हैं, नॉलेज बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रॉपर जो सहायता चाहिए वो एक प्रोफेशनल ही दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।